क्लास में हम लोग संविधान की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक नंबर 4 होने वाला है। और अगर किसी ने अभी टॉपिक नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वो जाकर उसे देख सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपने संविधान की विशेषताओं को। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का पहले क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर होगा भारत। भारत का जो संविधान है वो सर्वाधिक व्यापक है और लिखित भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? राज्यों का एक संघ माना गया है। तो राज्यों का संघ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, अतः उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार का देश है? तो भारत एक संसदात्मक और प्रजातंत्र देश है, अतः भारत एक प्रजातंत्र और संसदात्मक राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? और भारतीय संविधान का स्वरूप की बात करेगा तो संरचनात्मक एवं संघात्मक भावना में एकात्मक स्वरूप होगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत का जो संविधान है उस पर सबसे अधिक प्रभाव की बात करेगा तो हमारा आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत के अंदर ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, अतः ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, क्या सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है, तो संविधान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? इसके वृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का उल्लेख किया गया है, इसीलिए जो हमारा संविधान है वो सबसे वृहद संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? अगर उम्र सीमा पूछी जाएगी तो 18 वर्ष होगी और 18 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या विशेषता है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की जो सर्वोच्चता है वो हमारे संघीय व्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? यानी जहाँ पर संघीय शब्द है वहाँ पर किन शब्दों को रखा गया है? वहाँ पर राज्यों एवं संघ को रखा गया है, तो राज्यों एवं संघ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ या लिस्ट हैं? सॉरी फ्रेंड्स, देखिए अनुसूचियों की अगर बात करेगा तो अनुसूची अगर पूछेगा तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची जो है वो अनुसूची 12 हैं। लेकिन अगर सूचियों की बात करेगा तो सूचियां जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, अतः 3 प्रकार की जो सूचियां हैं वो हमारे संविधान के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का जो संविधान है वो अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, अतः भारत की जनता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वैध
प्रभुसत्ता निहित है, किसमें निहित है? तो संविधान के अंदर निहित है, संविधान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो ये कुछ एकात्मक और कुछ कठोर इस प्रकार की इसकी संरचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? यानी जो लिखित अवधारणा है सबसे पहले उसने कहाँ जन्म लिया था? तो फ्रांस के अंदर जन्म लिया था। फ्रांस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी, अतः जी ऑस्टिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च माना गया है, किसको माना गया है? संविधान को माना गया है, संविधान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? अगर हमारे भारतीय संविधान का वर्णन करना होगा तो हम विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है हमारा संविधान, इस तरीके से इसका वर्णन करेंगे। और हमारा अगला ही क्वेश्चन है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किसको मान्यता प्रदान करता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो संविधान की विशेषताओं से संबंधित जो भी वन लाइनर क्वेश्चन थे, उन सारे वन लाइनर क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। अब कल हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है संविधान के स्रोत। और संविधान के सोर्स से कल जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, हम कल उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच किया है तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।